नमस्कार। आप देख रहे हैं हफ्ते के सवाल, जहां हम पूछते हैं वो सवाल जो जरूरी हैं लेकिन अक्सर पूछे नहीं जाते। इस हफ्ते के 3 बड़े सवाल ये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में लड़कियों के एडमिशन को हां बोला, लेकिन हम पूछते हैं 66 साल बाद क्यों? सीआरपीएफ और आईपीएस के बीच का लीडरशिप बायस, क्या जंगल के असली हीरोज को कभी मिलेगा उनका हक? सावन महोत्सव के दौरान एक सीआरपीएफ जवान पर कवारियों का हमला, क्या यह भक्ति है या दादागिरी? तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के सच से सवालों के साथ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें एनडीए में गर्ल्स को अलाउ कर दिया गया। अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार 66 साल हो गए एनडीए को खुलने के बाद, आजादी के बाद इतने साल हो गए। एनडीए एक ऐसी एकेडमी है जो 7,000 एकड़ में फैली हुई है। उसमें एक बिल्डिंग भी गर्ल्स के लिए आज तक नहीं बना पाए। उसके लिए भी उन्हें पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इनका बस चले तो हकीकत में यूएन कोर्ट में भी केस को खींचते रहे। हकीकत में ये बात सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, ये बात आपकी सोच से भी आगे की है। ये लोग एक फेक फेमिनिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर। फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 विमेन ऑफिसर थीं, कर्नल सफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 3 स्टार जनरल रैंक्स के ऑफिसर्स बैठे थे। वे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल इंचार्ज थे। तो फिर गवर्नमेंट एक भी विमेन को लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर प्रमोट क्यों नहीं करती? उसे भी ऑपरेशनल इंचार्ज बनने का अथॉरिटी क्यों नहीं दिया जाता? इन्हें तो बस फेमिनिज्म दिखाना है। ये फेमिनिज्म को मानते नहीं, बस स्क्रिप्ट देते हैं और फिर कर्नल सफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को कैमरे के सामने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़वाया जाता है। लोग ताली बजाते हैं, वाह विमेन ने ऑपरेशन सिंदूर किया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये तो पूरा सिस्टम है, या कहें वो लोग जो सिस्टम को चलाते हैं। वो अच्छा बनने का, फेमिनिस्ट दिखने का नाटक करते हैं। इतने सारे डिफेंस मिनिस्टर्स बने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, प्रेजेंट राजनाथ सिंह, और भी कई नाम हम ले सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन इस फील्ड में उन्होंने खुद से क्यों नहीं किया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा? क्यों भारत सरकार या डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद से एनडीए के दरवाजे लड़कियों के लिए नहीं खोले? वाई दे आर नॉट टेकिंग द फर्स्ट इनिशिएटिव? लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? यह सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से भी है। 16 जनवरी 1955 से 2022 तक इन दोनों पार्टियों के अंदर डिफेंस फेमिनिज्म सोया हुआ था। अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कहा गया कि जितने भी डेपुटेशन आईपीएस ऑफिसर्स को सीआरपीएफ में भेजा जाता है उसे 2 सालों में बंद किया जाए। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इस आदेश का पालन नहीं किया और 2016 बैच के आईपीएस ऑफिसर शश्वत कुमार को नियुक्त कर दिया। अब सवाल उठता है, क्यों? यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हकीकत में डेमोक्रेसी और राजशाही में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि एक राजा का बेटा कभी एक आम इंसान की समस्याओं को नहीं समझ सकता, लेकिन डेमोक्रेसी में जो लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो जमीन से उठकर आते हैं। उन्हें जनता की जमीनी हकीकत का पता होता है। यही मॉडल हर डिपार्टमेंट में फॉलो होना चाहिए। सीआरपीएफ एक ऐसा फोर्स है जहां एक ऑफिसर लोएस्ट रैंक यानी असिस्टेंट कमांडेंट से शुरू करता है और डायरेक्टर जनरल तक पहुंच सकता है, मगर नहीं, 99% ऑफिसर्स डीआईजी के लेवल पर ही रिटायर हो जाते हैं। आईएमए की ट्रेनिंग में कैडेट को बताया जाता है कि जब आप लेफ्टिनेंट बनते हो तो अपने जवानों की समस्याएं खुद देखते हो और एक वादा करते हो कि जब मैं सीईओ बनूंगा, कंपनी कमांडर या लेफ्टिनेंट जनरल बनूंगा तो इन समस्याओं को हल करूंगा। लेकिन सीआरपीएफ में यह जर्नी पॉसिबल ही नहीं है। एक बात कही थी, अगर तुम्हारी समस्या किसी नियम से है तो नियम का पालन करो, ऊपर जाओ और नियम को बदलो। लेकिन सीआरपीएफ में टॉप तक पहुंचने का गेट ही बंद है। आईपीएस ऑफिसर जो कभी रियल ग्राउंड पर नहीं रहे, जिनकी जिंदगी में कभी पिस्टल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी बन जाते हैं। इनमें से कई डीजी कभी एक भी गोली नहीं झेले, न स्टोन पेल्टिंग देखी, न फायर फाइट, लेकिन वही सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसी ग्राउंड बेस्ड फोर्स के डीजी बनते हैं। क्यों? मेरा मानना है लवासाना में बैठकर दोस्ती होती है। जिस दिन मैं होम सेक्रेटरी बनूंगा तुझे डीजी बना दूंगा। पक्का भाई। और यही होता है। एनएसजी जैसी एलीट फोर्स जो सीआरपीएफ और पैरा एसएफ से बनी है,
उसका डीजी भी एक आईपीएस ऑफिसर बनता है, जबकि एनएसजी की प्रोबेशन तक आईपीएस ऑफिसर्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब सोचिए, अगर कोई होम मिनिस्टर जैसे कि अमित शाह जी से कोई पूछे, आपने पूरी जिंदगी पोस्टर लगाकर पार्टी के लिए काम किया, लेकिन जिस दिन आप होम मिनिस्टर बनने वाले हों, आपको हटाकर कोई और बना दिया जाए, कैसा लगेगा? यही होता है सीआरपीएफ में। जो जवान जम्मू कश्मीर की ठंड में नॉर्थ ईस्ट की ह्यूमिडिटी में स्टोन पेल्टिंग के बीच ड्यूटी करता है, वो कभी डीजी नहीं बन सकता। और जिनको असल प्रॉब्लम की समझ होती है, वो कभी डिसीजन मेकर नहीं बन पाते। चलो अब अगला मुद्दा उठाते हैं। इन दिनों सावन महोत्सव अपने चरम पर था। यूपी में लोग बड़ी धूमधाम से उत्सव मना रहे थे। इसी दौरान एक घटना सामने आई रेलवे स्टेशन से। वहां एक वर्दीधारी सीआरपीएफ के जवान को कन्वरिया यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन पर बेरहमी से पीटा गया। बाद में पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। और ये देखिए, ये फोटो अरेस्ट के समय ली गई तस्वीर में ये सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। अब सोचिए, अगर यही घटना किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने की होती, एक वर्दीधारी के ऊपर हाथ उठाया होता, तो उनकी रील्स बनती, उनका ऐसा हाल होता कि वो पैरों से ठीक से चल भी नहीं पाते। हकीकत में पास्ट में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक हिंदू और यूपी का नागरिक होने के नाते मुझे भी तब खुशी होती है जब असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई होती है। पर जिस तरह की सख्ती मुस्लिम ग्रुप्स पर होती है, वैसी सख्ती हिंदू ग्रुप्स पर नहीं होती। ऐसा क्यों? क्या इसलिए क्योंकि ये लोग भगवधारी हैं? और अगर इन भगवधारियों पर पुलिस ने डंडा चलाया तो उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर का डंडा चल जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है हिंदू हृदय सम्राट। क्या यह सच है? अगर नहीं है तो फिर ये कन्वरियास जो जवान को पीटने वाले थे, उन्हें लंगड़ाते हुए थाने से बाहर हाथों में हैंडकफ्स लगाकर रोड पर क्यों नहीं चलाया गया? क्या यह कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होती है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या यह कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये लोग भगवधारी थे? और भगवधारी पर हाथ उठाना मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाना। इसलिए पुलिस डरती है सख्त कार्रवाई करने से। देखिए, मैं हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं इक्वल ट्रीटमेंट के पक्ष में हूं, चाहे वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो या कोई भी व्यक्ति या समूह। तो ये थे इस हफ्ते के सवाल। जवाब आप दीजिए, सरकार से भी मांगिए। अगर आपको लगता है कि ये सवाल पूछना जरूरी था, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलना, ताकि अगले हफ्ते के सवाल सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।